तो मतलब बेइज्जती तो उधर भी होगी और बेइज्जती तो इधर भी होगी, लेकिन इधर कम से कम बाहर तो है, वहां तो जेल में पता नहीं छूटे ना छूटे क्या होगा और कैसी सजा मिलेगा कोई अता पता नहीं। इसलिए छोरा बेचारा मजबूरी में तैयार होता है और मजबूरी में छोरा कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई, देख लियो तो तेरा जुगाड़। फिर छोरी घर शांत पूरा समेटती और वो गई। अब बताओ, अब यहाँ भी ऐसा, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास गवाह है। मोहम्मद शाह को कोई दिक्कत नहीं थी, मोहम्मद शाह जो चल रहा था मोहम्मद शाह के लिए ठीक था। चिमना ने मोहम्मद शाह को कहा रे कि मोहम्मद शाह ये कितने दिन छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मोहम्मद शाह ने कहा जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक। जिस दिन पकड़े गए उस दिन ना तो तू रहने वाली है चिमना और ना मैं तो पक्का नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना अलाउद्दीन छोड़ने वाला ही नहीं है, इसलिए जब तक चल रहा है चलने दे। चिमना ने कहा मोहम्मद शाह छुप छुप कर मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। मोहम्मद शाह ने कहा बावड़ी इसमें जो आनंद है वो तो वैसे है नहीं। एक तरफ के मिलने का भी मन है और एक तरफ ये भी है कि कोई ना देख ना ले, कोई देख ना ले, पकड़े ना जाएंगे, तो कि ये भी है तो कि ये तो मजा है। इसने कहा नहीं देख मोहम्मद शाह यदि मेरे से प्रेम करता है तो अलाउद्दीन को क्या कर दे, मार दे। ऐसे छोरों का शोषण होता है, ऐसे ही होता है छोरों का शोषण। ये हाँ सही है, शिकार हुआ होगा। आप में 90% बैठे हैं, ऐसा शिकार हुए और कुछ का तो अभी चल रहा है। यही है भाई, इसे ऐसे होता है कि प्रेम करता है तो ये करके दिखा, प्रेम करता है तो वो करके दिखा। अब ये लो, अब तुम्हारे पास फोन आएगा प्रेम करता है तो रिचार्ज कर। अब बेचारा रिचार्ज करता नहीं है, उसका कहां से करेगा, लेकिन फिर भी देखो इधर उधर से मांग टांग के करेगा वो रिचार्ज। तो ऐसा ही हो गया अलाउद्दीन को। उसने कहा मोहम्मद शाह ने चिमना को समझाया, चिमना अलाउद्दीन को मारना आसान नहीं है, जितना तू सोच रही उतना आसान नहीं है। अलाउद्दीन को मारना संभव नहीं है। चिमना ने कहा नहीं देख मोहम्मद शाह यदि प्रेम करता है तो क्या मारना पड़ेगा। मोहम्मद शाह ने कहा अकेले से तो नहीं हो सकता है। कहा चिमना ने कहा मैं हूं ना तेरे साथ। तो दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने की क्या बनाई, अब अलाउद्दीन को मारने की योजना बनाई। तो इस योजना की जानकारी लग गई किसको, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी लगी। अलाउद्दीन खिलजी दौड़ा किसके पास, मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह के पास आकर अलाउद्दीन ने कहा देख मोहम्मद शाह जो तूने किया उसका मुझे सब पता है, लेकिन मैं अभी भी मोहम्मद शाह तुझे एक अवसर प्रदान कर रहा हूं कि तू चिमना को भूल जा, तू चिमना को भूल जा। मोहम्मद साहब तू मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए केवल मैंने ये तुझे अवसर दिया है। तू चिमना को भूल जा और मर्रम खाने में जिस भी बेगम पर तू हाथ रखेगा वो बेगम मैं तुझ पे लुटा दूंगा। मोहम्मद साहब अलाउद्दीन ने किससे कहा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तो देखो पूरा का पूरा आशिक ठहरा था बेटा। मोहम्मद शाह ने कहा सुल्तान हम तो इन्हें मोहब्बत नहीं करने वाले, सुल्तान हम तो इन्हें मोहब्बत नहीं करने वाले और हम चिमना को छोड़कर किसी और पर नहीं मरने वाले। किसने, मोहम्मद शाह ने कहा तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने मारना चाहा किसको, मोहम्मद शाह को। इसकी जानकारी लग गई किसको, चिमना ने भगा दिया किसको, मोहम्मद शाह और केबरू भागकर दोनों किसके पास, अमीर के पास। ये बात आपके राज से करने वैसे वो रिपीट थोड़ी होता है। Once more. ये चीजें ये कोई लिखावट थोड़ी लिखवा रहे एक बार और कर दो रिपीट, वो चीजें रिपीट नहीं होती बेटा, वो तो समय का ही भाव होता है। तो इस कारण फिर ये आपके चंद्रशेखर हो गए और मोहम्मद नैणसी हो गए, उन्होंने इस प्रकार के
आपके चिमना और मोहम्मद शाह के प्रेम की घटना बताई है और के इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण। तो अब नीचे लिखो इसमें